हेलो दोस्तों, स्थिति आप लोग का रिस्पॉन्स इस फास्फोरस की वीडियो में अच्छा रहा तो मैं इसकी वीडियो कंटिन्यू लाता रहूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो आते रहे कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फायरफॉक्स कंपनी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर अपनी कैप्टन भी न्यूज देख रहे होते हैं। पर न्यूज में नहीं रुकी गेम और ना ही जो करके कांड के बारे में कोई टेलीकास्ट होता है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि फायरफॉक्स कंपनी उनसे कुछ छुपा रही होती है। इसके बाद वहां पर वाइस कैप्टन हनुमा आते हैं, जो कि कैप्टन को बता रहे होते हैं कि जोकर ने जिन डस्ट पार्टिकल का यूज किया था वो इन फाइनल के ऐसे से बनता है। जिस बात को सुनते साथ ही कैप्टन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि जिस इन फाइनल शांति के लिए वह मेहनत कर रहे होते हैं, लोग भाग उनकी बॉडी की हेल्प से वहां पर एक्सप्लोजन क्रिएट कर रहे हैं। डैन हमें सिस्टर आयरिश को दिखाया जाता है, चूंकि चर्च में होती है और वो अपनी एक जेली फोटो को देखकर अपने पास्ट को याद कर रही होती है। पर यहां पर हमें उसके पास के सिर्फ मुस्लिम दिखाए जाते हैं, पास के बारे में बताया नहीं जाता। अदर साइड हमें शिरना को दिखाया जाता है, क्योंकि काम करने की जगह अपने भाई शो के बारे में सोचना होता है और उसके बारे में सबको बताने के बारे में सोचा होता है, पर वह ऐसा नहीं कर पा रहा होता। वहीं पर आर्थर शिरना को कह रहा होता है कि वो यहाँ पर काम करने आया है कि सिर्फ दीवार को मदद करता है। साथ ही शिरना पूछ रहा होता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, जिस पर पुतला बता रहा होता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो कि गुस्से में थे और लोगों ने ही उसे उठाकर पैर पर टांग दिया। जिस पर शिरना इस चीज का रीजन उससे पूछा होता है, तो पुतला बताता है कि कुछ टाइम पहले फायरफॉक्स में एक मोटू नाम का बंदा था, जिसने मजे के लिए ही 4 लोगों को मार डाला था। चलते ही फास्फोरस की काफी बदनामी हुई थी और इसी का गुस्सा निकालने के लिए ही स्टूडेंट कई बार फायरफॉक्स के पुतलों के ऊपर अपना गुस्सा जताते हैं। साथ ही आज उष्मीय मोटू नाम के बंदे की सुनवाई है और वहीं पर उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल होने के चलते ही कोर्ट उसे सजा नहीं सुनाई दी। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नियम मोटो के ऊपर सुनवाई होती है और जज उसे कोई भी सजा नहीं सुनाता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है, जिसके चलते ही जनता काफी भड़क गई होती है और नेमो तो खुश हो ही रहा होता है। तभी वह आग की चपेट में आ गया होता है और देखते ही देखते वह एक इनफोन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। बर्थ यहाँ परिचित काफी होती है कि इन लोगों से बात कर रहा होता है, चूंकि इन फाइनल खासकर नहीं किया करती। डैन हमें मांकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फायरफॉक्स कंपनी हेडक इन फाइनल की जानकारी देनी होती है। और अदर साइड हमें फायरफॉक्स कंपनी 5 की कैप्टन सिबानो को दिखाया जाता है, जिसे इस इनफाइनल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया होता है, क्योंकि इनफाइनल काफी अलग होता है। साथ ही साथ के इनफाइनल अपने फायरफॉक्स कंपनी के एरिया पे आता है, पर इसके बावजूद भी प्रिंसेस सिबानो को ये इनफॉर्मल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी कीमत में चाहिए होता है। जिसके बाद फास्फोरस कंपनी इनफाइनल की लोकेशन के लिए निकल गई होती है और बॉयस कैप्टन हेनुमा मन में कह रहा होते हैं कि शिनरा और आर्थर जल्दी से यदि इनफाइनल की लोकेशन में नहीं पहुंचे तो उनकी आज खैर नहीं। यह बात सुनते साथ ही शिरना जल्दी से वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर ऑथर के पास उड़ने की पावर नहीं होती। वो वियना को घोड़ा समझकर उसके ऊपर बैठ गया होता है। जिसके बाद वो दोनों वाइस कैप्टन हिंदुओं के पास पहुंचते हैं, तो हेनुमा उन्हें सारी डिटेल देकर कह रहा होता है कि उन्हें जल्द ही इनफाइनल के पास पहुंचना होगा, क्योंकि इनफाइनल जज को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अदर साइड हमें इनफाइनल को दिखाया जाता है, जो कि जज को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। इसके पहले शिरना आकर उसे एक जोर की लात मारता है, जिससे इनफाइनल और अर्थ दूर जाकर पड़ता है और वहीं पर इनफाइनल कुछ बोल पाता इसके पहले अर्थ उसे जोर का मुक्का मारता है और उसके बाद फिर इनफाइनल कोई बोलने वाला होता है। इसके पहले ही सिरना और आर्थर मिलकर उसे एक जोर का लात मारते हैं
जिससे इन फाइनल दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद फाइनली उसे बोलने का मौका मिलता और वह कहता है कि वो लोग क्या पागल हो गए हैं, जिस पर अपना आर्थर कह रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर अपने फायर फर्स के पुतले के ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने आए हैं। जिसे सुनकर शिरना कहता है कि क्या वह ऐसा फालतू बातें कर रहा है। इसी बीच वहां पर अपनी फायरफोक्स कंपनी एक पहुंच गई होती है और मांकी अपने स्प्लेंडर से इन फाइनल के ऊपर अटैक करती है, जिसे इन फाइनल बड़ी ही तबाह कर देता है। जिसे देखते सती ही मां की सेंटी हो गई होती है और वही कैप्टन ओबी देखकर कह रहे होते हैं कि इन फाइनल बात कैसे कर पा रहा है, जिस पर वाइस कैप्टन इनोवा कहते हैं कि शायद साई को लोग और जिन्हें जीने की इच्छा होती है वो इस आपके साथ भी अपने आप को काबू में कर सकते हैं, पर उन्हें भी श्योर नहीं रहता है कि यह सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। वही इन फाइनल सरेंडर करते हुए गहरा होता है कि कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया है तो बोलो उसे नहीं मार सकते, पर वाइस कैप्टन हेनुमा उसके पर फायर करते हुए कहता है कि वो लोग ऐसे इन फाइनल को रोड पर खुला नहीं छोड़ सकता और उन्हें उसे रेस्ट इन पीस करना ही होगा। यह बात सुनते साथ ही इन फाइनल इन वाक्यों पर अटैक करता है और वहां से 9-2-11 हो गया होता है, जिसको देखकर अपनी कंपनी एक से सिरना से कह रही होती है कि वो इन फाइनल को ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ सकते और अब शिरना को ही उसे रेस्ट इन पीस करना होगा। जिसके बाद शिरना उस इन फाइनल की खोज के लिए निकल गया होता है, जहां पर इन फाइनल एक जगह में पहुंचने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि अब वो तो सही सलामत बच गया, पर इसी बीच वहां पर शेरना पहुंच गया होता है और उनके बीच में हाथापाई होती है। वहीं इन फाइनल कह रहा होता है कि जब वो फायरफॉक्स में था तो उसने काफी सारे लोगों की जान बचाई है, जिस पर सिरना कहता है कि उसने लोगों की जान बचाने के अलावा मासूम लोगों को मारा भी है, जिस पर इन फाइनल कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता और वो कार के थ्रू सिरना के ऊपर अटैक कर देता है। तो शिरना आयरन मैन की तरह सबसे पहले कार को एक क्लिक मारता है और उसके बाद आयरन मैन की तरह अपने डेविल वाले रूप के साथ कार के ऊपर पर लैंड कर गया होता है, जहां पर उसके इस रूप के देखते साथ ही इन फाइनल के लिए फट गई होती है और वो अपने शिरना को डेविल कह रहा होता है, जिस पर सिरना कहता है कि वह एक डेविल नहीं बल्कि अपना फायरफॉक्स का हीरो है। इसके बाद वह फाइनल की शांति के लिए प्लेयर करते हुए उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर इनफॉर्मल कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा के तौर पर वह चाहता है कि सिस्टर ही उसके लिए पेयर करे, जिस पर सिरना कहता है कि फायरफॉक्स कंपनी एड आने ही वाली होगी, उसे थोड़ा सा वेट करना होगा। और वही मौके का फायदा उठाकर इनफॉर्मल से के ऊपर अटैक करता है तो शेरना उसे किक मारकर उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही वह गहरा होता है कि उसके जैसे इन फाइनल के लिए प्रियंका वेस्ट भी करना जरूरी नहीं है और वो उसे रेस्ट इन पीस कर नहीं वाला होता है। इसी बीच वहां पर प्रिंसेस हेबाना पहुंच गई होती है, क्योंकि कह रहे होती है कि अब यह इन फाइनल उनके अंदर रहेगा क्योंकि उसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, जिस पर सिरना उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो हिबाना अपने पावर का यूज कर सिरना के छक्के छुड़ा देती है, जिससे सिरना जमीन पर गिर गया होता है और वहीं पर हिबाना गहरी होती है कि उन जैसे लोग जहां उसके जूते के पास ही है और वो सिरना को जूते लिंक करने के लिए गहरी होती है, पर वहीं पर शेरना उसका ध्यान उसकी बातों पर नहीं बल्कि कहीं और ही होता है, इसकी वजह से ही वो ब्लश कर रहा होता है। इस बीच वहां पर फायरफोक्स कंपनी फाइट की त्रिदेविया आती है, क्योंकि सिरना को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, जिस पर शेरना उनसे कहता है कि वो लोग एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं तो उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। पर वहीं पर जब शेरना को समझ में आता है कि मैटर उसके हाथ से निकल रहा है तो शिरना उन लोगों को अपनी पावर का जलवा दिखाता है और उसके बाद पूरी फास्फोरस कंपनी पाइप को उससे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं पर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो पाती इसके पहले ही वहां पर फायरफोक्स कंपनी एक पहुंच गई होती है,
जिसके बाद कैपिटल्स के बीच बात होती है और हेबाना कह रही होती है कि इस जैसे उन्हें देखने के लिए ने मिलता तो काफी ज्यादा वैल्यू मूल है और उसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। साथ ही साथ फायरफॉक्स कंपनी के पास एक्सपेरिमेंट टीम नहीं है तो एक काम पूरी देखने के लिए उनके पास ही चलिए जाएगा, जिसे सुनकर साथ ही कैथल भी उसकी बात पर एग्री कर गया होता है। पर उनकी कंडीशन होती है कि वह जो भी इन फाइनल के साथ करेंगे उसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें चाहिए होगी। जहां इस बात को सुनते साथ ही फास्फोरस कंपनी 5 का एक मेंबर तोड़ो अपने केबिन में केंद्रित करते हुए कहता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है, शायद इसीलिए कैंपेन को भी यहां पर डर गए हैं। जिस बात को सुनते साथ ही शिरना और आर्थर काफी ज्यादा भरे गए होते हैं। वहीं पर माकी उन दोनों को समझाने के लिए आती है पर अपने कैप्टन की इंसल्ट के लिए एकदम का मुक्का मार दी है और वापस जा रही होती है। वहीं पर बॉयज कैप्टन इनोवा अपनी मां की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं पर उसके शंकर काम के लिए उसे अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस हिबाना सबको इन्फॉर्म कर रही होती है और स्पेशली अपनी टीम को वार्निंग दे रही होती है कि वह दोबारा उस कंपनी के रास्ते पे ना आए, उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जिस पर अपनी केप भी कहते हैं कि उनकी टीम भले नई जरूर है पर वह किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसेस हवान अपने सिस्टर इरिस को जान रही होती है, इसलिए मेटल कोना बढ़ाते हुए वह शांति से वहां से निकल गई होती है और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का हो गया होता है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।